नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का 7वां पार्ट देखेंगे। इसमें हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है। आज का पहला बिंदु है लेंस एवं इसके प्रकार। दूसरा बिंदु है लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं और तीसरा बिंदु है लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक पर, लेंस। इसमें हम देखेंगे लेंस बनता कैसे है। दर्पण देखे रहे होंगे, इस तरह से एक वक्र पृष्ठ होता था, उसमें एक साइड पेंट कर देते थे तो वो बन जाता था दर्पण। दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि दर्पण पारदर्शी नहीं होता था, वह अपारदर्शी होता था, लेकिन लेंस पारदर्शी होता है। दर्पण में परावर्तन होता था, लेकिन लेंस में अपवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे दर्पण को हम कांच के खोखले गोले को काट के बनाते थे, उसी तरह लेंस भी बनाया जाता है। दर्पण में केवल एक वक्र पृष्ठ होता था, लेकिन लेंस में दो वक्र पृष्ठ होते हैं। ये देखिए, वक्र पृष्ठ 1, वक्र पृष्ठ 2। जैसे हम इस वक्र पृष्ठ को देखेंगे, ये पूरी तरह से ऐसे गोला रहा होगा और इसको इतना काट के अलग कर दिया गया। इसी तरह ये जो गोला था, इस गोले का केंद्र भी इधर रहा होगा। और दूसरे वक्र पृष्ठ में ये भी एक गोला था, जिसको काट के और ये दूसरा वक्र पृष्ठ तैयार किया। इस तरह से दोनों अलग अलग पृष्ठों को इकट्ठा कर देते हैं। जब हम ज्वाइंट कर देते हैं तो एक लेंस का निर्माण हो जाता है। जैसे ये इन दोनों को इकट्ठा किए तो ये उत्तल लेंस का निर्माण हो गया। इसी तरह अवतल लेंस में भी दो वक्र पृष्ठ होते हैं और दोनों को इकट्ठा हम कर देते हैं तो अवतल लेंस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा भी बन जाती है इसी के चित्र से, कि दो वक्र पृष्ठों, ये देखिए पहला वक्र पृष्ठ और दूसरा वक्र, दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये देखिए, दो वक्र पृष्ठ हैं, दोनों मिल गए तो एक माध्यम बन गया, जिसको कहते हैं लेंस। तो परिभाषा होगी इसकी, दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा लिखाया भी गया है, दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब चलते हैं लेंस के प्रकार की ओर। तो ऊपर ही देखेंगे, लेंस दो टाइप का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। इसका डिटेल में हम वर्णन करेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और दूसरा अवतल लेंस होता है जिसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अब इन दोनों की परिभाषाओं को हम सबसे पहले पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। पहले हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए उत्तल लेंस बना हुआ, इसकी आकृति को हम देखेंगे तो ऊपर और नीचे ये पतला है, लेकिन बीच में मोटा है। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब चलते हैं अवतल लेंस की ओर। ये देखिए, किनारों पे ये मोटा है, लेकिन बीच में पतला है, ठीक इसी का उल्टा है। तो यहाँ से भी अवतल लेंस की परिभाषा निकलती है, ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा एवं बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। ये देखिए, परिभाषा लिखाया भी गया है, ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा या उभरा हुआ हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ये देखिए, किनारों में पतला, बीच में मोटा। इसी तरह अवतल लेंस की परिभाषा ही बनती है,
ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो या दबा हुआ। ये देखिए, किनारों में मोटा, बीच में पतला, तो वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है। अब बात आती है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह एकत्र करना और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। इसी से इसकी परिभाषा भी बनती है। देखिए, ये लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो उसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। जितनी भी समांतर किरणें जाती हैं उसमें अपवर्तन होता है लेंस के साथ और मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये देखिए, इसमें भी अपवर्तन हुआ, फोकस से निकल गई, इसमें भी अपवर्तन हुआ, फोकस से निकल गई। तो इस तरह से यह समांतर रूप से आपकी किरणों को मुख्य फोकस पर एकत्र कर देता है। इस कारण से इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अवतल लेंस इन्हीं किरणों को जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उनको फोकस से होके फैला देता है। यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती हैं उन किरणों को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। इस कारण से इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन जब उन किरणों को एकत्रित कर देता है तो उसको कहा जाता है उत्तल लेंस या अपसारी लेंस। किरणों को फैलाने के कारण अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। किरणों को एकत्र करने के कारण उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अब चलते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के विषय में। दर्पण में भी हम कुछ परिभाषाएं पढ़े थे, सेम वही परिभाषाएं लेंस में भी आ गई। ये देखिए, ये लेंस है, ये पहला वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहाँ है और ये दूसरा वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहाँ है। ये अवतल लेंस में भी देखेंगे, ये वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहाँ और ये वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहाँ पे। अब देखेंगे लेंस के बीचों बीच जो मध्य बिंदु होता है, जहाँ पे O दर्शाया गया, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे उत्तल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र है और अवतल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र। लेकिन दोनों वक्र पृष्ठों के जो केंद्र होते हैं उसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। इस वक्र पृष्ठ का ये केंद्र है, ये वक्रता केंद्र 1 होगा। इस वक्र पृष्ठ का ये केंद्र है, इसे वक्रता केंद्र 2 कहते हैं। जब हम वक्रता केंद्र का आधा कर देते हैं तो वो कहलाता है फोकस। ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। इसी तरह इसमें भी फोकस 1, फोकस 2, वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2। तो लेंस जो होता है उसके बाईं ओर फोकस 1 और वक्रता केंद्र 1 होते हैं, उसके दाहिनी ओर फोकस 2 और वक्रता केंद्र 2 होता है। अब चलते हैं हम वक्रता केंद्र की परिभाषा की। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है लेंस जिन दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये पहला वक्र पृष्ठ, ये दूसरा वक्र पृष्ठ। तो लेंस जिन दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी परिभाषा आती है प्रकाशिक केंद्र की। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे ये लेंस है, इसका केंद्रीय बिंदु ये है, इस लेंस का केंद्रीय बिंदु ये है, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। ये देखिए, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये वक्रता केंद्र, इससे होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वक्रता केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों से होते हुए जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब चलते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्र होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती है, वह लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन हो रहा है और ये यहाँ से निकल रही है। तो ये लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा, जहाँ पे किरणों का एकत्रीकरण हो रहा है। लेकिन यही चीज हम अवतल लेंस में देखेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही और ये फैल रही है। लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो फोकस जाके मिलेंगी। अब इसका अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मुख्य फोकस ये हुआ। इनको एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आती है फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये देखिए, लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है। इन दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये प्रकाशीय केंद्र, ये इसके बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी। तो लेंस में क्या होता था, दर्पण में क्या होता था, एक फोकस एक वक्रता केंद्र होते थे, लेकिन लेंस में दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों दो होते हैं? क्योंकि इनमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं और उसमें एक वक्र पृष्ठ होता है। दोनों को तुलना करके यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। या दर्पण का जितना भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, यदि वो अच्छे से पढ़े होंगे तो इन टॉपिकों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन बीच से कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये लेंस ऐसा चैप्टर ही है कि शुरू से अंत तक इसको देखना पड़ेगा, तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और यदि एक बार चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से बना के दे दिया हमें, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। तो लेंस द्वारा दर्पण में भी प्रतिबिंब रचना के नियम थे, उसी तरह लेंस में भी प्रतिबिंब रचना के नियम होते हैं। तो इसका पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हैं। ये देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन हुआ और मुख्य फोकस से निकल गई या फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ये वर्ड अवतल लेंस के लिए बोला। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और फैलती हुई ये निकल गई, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाके मिलेगी। अब इसका अध्ययन करेंगे, ऐसा लगेगा कि फोकस से ये अपसरित हो रही है। तो दर्पण में भी था मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस में होकर निकलती है। इसी तरह लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, उसमें परावर्तन होता था, इसमें अपवर्तन होता है, केवल इतने अंतर। तो लेंस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है या फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम इसका है, मुख्य फोकस से होकर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये देखिए, मुख्य फोकस से होकर आपतित किरण है, इनमें अपवर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो। अब दोनों बिंदुओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो पहले बिंदु में क्या था, यदि किरण समांतर जा रही है तो वो फोकस से निकलती है, यदि किरण फोकस से होके जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक यही काम दर्पण में हुआ था और यही काम लेंस में भी हो रहा। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, इसमें अपवर्तन हुआ, फोकस से होके निकल गई। इसमें भी फोकस से होके अपसरित होते हुए प्रतीत हो रही। लेकिन जब यही किरण फोकस से होके जाती है
तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए, फोकस से आपतन हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई अपवर्तन। इसमें भी फोकस से आपतन हो रहा है, लेकिन अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो। अगला है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाला प्रकाश किरण। लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत हो जाता है। उसमें दर्पण में हम पढ़े थे कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होके जाएंगी वो बिना विचलन के होके निकलती। ठीक उसी तरह इसमें भी है, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से होके निकलेंगी वो बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। ये देखिए, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किरण निकल रही है, सीधे बिल्कुल निकल रही, कोई भी विचलन नहीं। यहाँ पे भी प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है, इसमें भी कोई विचलन नहीं हो रहा है। यही नहीं, केवल इसी किरण में विचलन नहीं होगा, कहीं से भी किरण निकालेंगे, लेकिन जब वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो उसमें विचलन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ से भी किरण जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा, यहाँ से भी जाएगी, कोई विचलन नहीं, यहाँ से भी जाएगी, कोई विचलन नहीं। तो सबसे किरण को प्रकाशिक केंद्र से होके जाना चाहिए। छात्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसका 8वां पार्ट रहेगा और कल हम प्रयास करेंगे कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाए, अगले दिन से नए चैप्टर का स्टार्टअप करेंगे। छात्रों, जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा अपलोडेड सभी वीडियो को देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।